नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चों के यौन शोषण और उससे जुड़े पॉक्सो एक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे। साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की घटनाएं समाज को शर्मसार करती हैं और इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था। पॉक्सो कानून यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसको हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं। इस कानून की धारा में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चे के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण अपराध संबंधी कानून को कठोर बनाते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण नियम पॉक्सो 2020 को अधिसूचित किया है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी, और ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी आपको पॉक्सो से जुड़े तमाम अहम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका बाल यौन उत्पीड़न से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। तो नंबर आप देख सकते हैं 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी किसी भी तरह की कोई कानूनी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। और हमारी अधिवक्ता बबीता झा जी जुड़ चुकी हैं इस वक्त। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट आखिर होता क्या है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ शोषण इस कानून के तहत आते हैं, यानी कि पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? 18 साल से पॉक्सो एक्ट जो है 18 साल से कम बच्चे को नाबालिग मानता है। और ये एक सिविल कोड है, सिविल तो यूनिफॉर्म कोड है। ये किसी कास्ट या रिलीजन को पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मुस्लिम में प्यूबर्टी लॉ जो है पहले से एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि वो मेजर पहले मान लिया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में जी। लेकिन एग्जाम्पल अगर इस एक्ट में वो भी 18 के होंगे तभी वो पॉक्सो के में कवर हो जाएंगे। तो इसमें 18 पॉक्सो एक्ट का मतलब है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी ऐसा एक्ट जो कि जिसका इंटेंशन हो, जिसमें आशय, इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट के साथ इंटेंशन भी होना चाहिए। जिसका सेक्सुअल कुछ इंटेंशन हो वैसे एक्ट को, इसमें 4-5 ऐसे एक्ट बताए गए हैं, कैटेगरी बताई गई है एक्ट को कि जिससे ये एप्लीकेबल होता है। ये एक्ट लाइक प्राइवेट पार्ट टच करना या कराना या उनको कोई अश्लील सामग्री दिखाना, पोर्नोग्राफी स्पेशली इसमें ऐड किया गया है क्योंकि आजकल साइबर क्राइम में एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये स्पेस हो गया है पोर्नोग्राफी का। जी। तो अगर बच्चों का यूज पोर्नोग्राफी में किया जाता है, किसी अश्लील सामग्री में किया जाता है, उसे भी पनिशेबल बनाया गया और सीरियस ऑफेंस है। ये सारे नॉन वेलेबल ऑफेंस हैं जो भी है पॉक्सो एक्ट में। जी। तो पॉक्सो एक्ट का मेन प्रोविजन यही है कि बच्चों को किसी ऐसे एक्ट से सुरक्षित करना जिसका जैसा कि इसका नाम ही है। अब बच्चे 18 साल से कम उम्र के सभी, इसमें लड़के लड़की दोनों के कवर होते हैं, दोनों के लिए सेम ही एज ग्रुप है। जी जी। बबीता जी, पॉक्सो कानून के तहत सेक्सुअल असॉल्ट की व्याख्या क्या की गई है? सेक्सुअल असॉल्ट की जो व्याख्या सेक्शन 7 करता है इसका, वो सिंपल इसके लिए कैटेगरी बताता है कि जो अपना अलग अलग दिया गया है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें इंक्लूड हैं, उनको टच करना या कराना या उसके कुछ भी ऐसा इंसर्ट करना, ये सभी असॉल्ट में आ जाते हैं और काफी सीरियस क्राइम माने जाते हैं ये।
अभी हाल में इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है, जी जी। जिसको टच स्किन टू स्किन टच करके काफी हाईलाइट किया गया है मीडिया में भी। स्किन टू स्किन जजमेंट करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, क्योंकि इसमें टच की बात कहता है और टच कैसे हो ये बात नहीं करता है। तो वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कपड़े के ऊपर से टच हो रहा है तो वो इसमें असॉल्ट में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इसमें इंटेंशन इम्पोर्टेंट है, आपका एक्ट नहीं, जो टच है वो इस बैड इंटेंशन के साथ है, उसमें कुछ भी सेक्सुअल इंटेंशन है, तो वो इसमें कवर होगा। इसमें स्किन टू स्किन टच वाली बात नहीं है, तो बस केवल टच वाली बात है। जी। और इसमें इंटेंशन की बात मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें काफी इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है लॉ में। रीजन बिहाइंड दिस कि अगर डॉक्टर टच करता है उसका इंटेंशन डिफरेंट होता है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कई बार कोई अपना पर्सन है वो टच करता है किसी अलग पर्पज से, इस टाइप का इंटेंशन नहीं है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए टच विद इंटेंशन, दो चीज सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है सेक्शन 7 के हिसाब से। जी जी। तो पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण पर सजा कितनी रखी गई है, इसका क्या प्रावधान है? इसमें सजा के लिए बहुत सारी कैटेगरी है और उसका ग्रेविटी बढ़ाने वाले भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लाइक अगर सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है 16 to 18 ईयर के बच्चों का, 18 भी बच्चे हैं लेकिन उनके साथ किया जाता है तो उसके लिए 10 ईयर तक से लाइफ का इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन अगर 16 से बिलो के बच्चे के साथ किया जाता है तो उसके लिए 20 ईयर से लाइफ तक का ये प्रोविजन है। ऐसे ही अगर ऑफेंस एक बार किया जाता है या दोबारा किया जाता है, बार बार किया जाता है, उसके लिए भी अलग प्रोविजन है। अगर सिंपल पोर्नोग्राफी के लिए नॉर्मली 5 साल की सजा है। हाँ, इसमें एक चीज है, जैसे पोर्नोग्राफी है, उसमें किस एक्ट का पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी अपने आप में क्राइम है, लेकिन जिस एक्ट को फिल्म बना के वीडियो ऑडियो कुछ भी अपलोड किया गया है और वो एक्ट किस टाइप का है, किस सेक्शन में पनिशेबल है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए अगर किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया है, जैसे बच्चे के साथ कुछ दुष्कर्म या कुछ गलत एक्ट किया है और उसका वीडियो बना के इंटरनेट पर डाल दिया है, तो उस पर 3 सेक्शन लगेंगे। बच्चे के साथ जो उसने किया उसके लिए अलग से सेक्शन लगेंगे, और उसको इंटरनेट पर डाला है और अगर उसने इसलिए डाला है कि उसको कुछ उससे मॉनेटरी बेनिफिट हो, प्रोफेशनल बेनिफिट हो, तो इसका उद्देश्य से डाला है, तो उसके लिए भी उसको अलग से पनिशमेंट है। यानी कि एक्ट भी पनिशेबल है, उसको अपलोड करना ये भी पनिशेबल है, दोनों ही पनिशेबल है। और इसमें एक चीज और है कि अगर कोई वीडियो बनाता नहीं है, एक तो हो गया जो बना रहा है एक्ट में इन्वॉल्व है, वो दोनों तो क्राइम कर ही रहे हैं, लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से कि जो भी ये कोई भी पर्सन है, अगर इस वीडियो का ऐसे कंटेंट को वो ट्रांसफर कर रहा है, सपोज कि मुझे मेल पे या व्हाट्सएप पे कोई ऐसा कंटेंट आया, कोई ऐसा वीडियो आया जो कि बच्चों के लिए ऑफेंसिव है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में आता है, अगर मैंने इसको केवल फॉरवर्ड कर दिया तो मैं भी उसके कैटेगरी में आ जाऊंगी, मैं भी पनिशेबल हूँ। जी जी। इस टाइप से अलग अलग पनिशमेंट है और उसके कैटेगरी है। सेम कैटेगरी में जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी बढ़ता जाता है। जी जी। बबीता जी, अगर आरोपी भी नाबालिग है तो क्या उसे सजा मिलती है? ऐसे में उसके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है? जब आरोपी नाबालिग होगा तो वो जेजेबी में चलेगा, उसका एक्ट जो है जेजेबी एक्ट के अकॉर्डिंग उसके सारे प्रोसेस चलेंगे। तो नाबालिग के लिए भी उसमें भी काफी अमेंडमेंट हुए हैं कि 18 साल से 16 साल के एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो जो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा जरूर मिलेगा, लेकिन जेजेबी एक्ट के हिसाब से उसको चिल्ड्रन कोर्ट में वो उसका ट्राइबल होगा और उसको भी जो भी उस एक्ट के लिए है उसको लागू होगा। बस एक डिफरेंस है, उसको डेथ पेनाल्टी नहीं दी जा सकती है, किसी माइनर को डेथ पेनाल्टी नहीं दी जा सकती है। हाँ, पहले ये था 3 साल तक मैक्सिमम था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद हो गया अगर क्राइम का नेचर बहुत ही सीरियस है और इस टाइप का नेचर है कि जो किसी एडल्ट पर्सन द्वारा किया जाए, लाइक रेप, मर्डर, तो ये बच्चों द्वारा किया जाने वाला क्राइम नहीं है, बहुत ही हेनियस क्राइम है, उसके लिए उसे ज्यादा पनिशमेंट मिल सकता है।
तो पनिशमेंट की अगर करने वाला माइनर है तो उसका पनिशमेंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पनिशमेंट उसे भी मिलेगा। और उसके केस में जैसे विक्टिम के लिए पॉक्सो एक्ट है, वैसे ही जो अक्यूज है जिन्होंने क्राइम किया है उनके लिए जेजेबी एक्ट है। जी जी इस पर उनको पनिशमेंट और ट्राई उनका जेजेबी एक्ट के अंदर में होगा। जी जी। तो बच्चों के यौन शोषण मामले में पॉक्सो के साथ साथ सीआरपीसी के तहत भी क्या कार्रवाई हो सकती है? किन धाराओं में किस तरह के चार्जेस लगाए जाते सकते हैं ऐसे में? सीआरपीसी और आईपीसी एक जनरल लॉ है। सीआरपीसी जो है एक प्रोसीजर बताता है कि क्रिमिनल जो कोर्ट है और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ट्रायल का, वो प्रोसीजर किस टाइप से चलेगा। और आईपीसी बताता है कि क्राइम क्या क्या होगा। ये पोक्सो जो है एक स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ जहाँ नहीं है, जो चीज को कवर नहीं करता है, वो जनरल लॉ से कवर होंगे। अगर दोनों में कहीं टकराव है तो फिर उस समय स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। ये एक जनरल लॉ होता है, लॉ का एक जनरल रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि सीआरपीसी है, सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दिया गया है कि कोर्ट किस टाइप से प्रोसीजर करेगा, किसी को पर्सन को कैसे अरेस्ट करेगा, अरेस्ट के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, पुलिस रिमांड लेगी, ये सारी बातें जो है पॉक्सो एक्ट में नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि ये जनरल लॉ है। तो वहां से जो भी कवर होता है, पॉक्सो एक्ट में ये बताया कि आपने ये क्राइम किया, आप पकड़े जाएंगे, आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन पनिशमेंट कौन कोर्ट देगा ये बता दिया गया है कि आपको स्पेशल कोर्ट देगा। कुछ प्रोसीजर भी बता दिया गया है, लेकिन जो स्पेशल कोर्ट होंगे वो सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट के लेवल के हैं। जी, तो इसमें मजिस्ट्रेट के लेवल का जो क्रिमिनल केस है उसके लिए जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि प्रोसीजर जो है पॉस्को का वो चलेगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही, और अरेस्ट वगैरह का सारा प्रोविजन इसके अकॉर्डिंग ही होगा। चलिए ठीक है बबीता जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, और हमारे अधिवक्ता बबीता जी जुड़ी हुई हैं लगातार। बबीता जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के मामलों में ऑनलाइन अश्लील सामग्री से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान हैं और इसमें कितनी सजा हो सकती है? जी, ये मैं पहले भी बार बार पोर्नोग्राफी का यूज कर रही थी। ये साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। और जहां हम बच्चों से रिलेटेड साइबर क्राइम की बात करते हैं, वहां पर 4 लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। मेन एक दो छोटे छोटे भी हैं। तो पहला तो हो गया आपका पॉक्सो, सेकेंड हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2005, और आईपीसी और सीआरपीसी तो है ही। तो यहाँ पर दोनों ही आईटी एक्ट का जो है सेक्शन 66 और 67B स्पेशली चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम को टारगेट करके बनाया गया है। और यहाँ पर है कि अगर जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो 0 टॉलरेंस की, यानी कि साइबर क्राइम तो सभी ही सीरियस हैं, हीनियस है, उनको स्ट्रिक्टली रोका जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चों के अगेंस्ट हैं उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। जी जी। इसलिए 67B स्पेशली बच्चों के लिए है। उसके लिए अगर एक सिंपल हम, और चाइल्ड क्राइम जैसे बड़ों के साथ होता है उसको हम कई कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें आता है साइबर बुलिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग और साइबर स्टॉकिंग से लेकर के, और भी ये पोर्नोग्राफी वगैरह तो है ही, लेकिन कई बार इस टाइप के भी केसेस आए हैं, कई बच्चों ने सुसाइड भी किया है कि बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल फोन के माध्यम से उसको दिमाग पर इस टाइप से इम्प्रेशन डाला जाता है कि उसको किसी गलत काम के लिए उसके तरफ उसको प्रोसीड किया जाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्राइम जो है तो इसके अंदर कवर होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी को हो, किसी भी रूप में हो। आप उसको बच्चों को फोटो दिखा के कीजिए, वीडियो दिखा के कीजिए, उनका फोटो अपलोड कीजिए, उनको मॉनेटरी बेनिफिट का लालच दीजिए, कुछ भी कीजिए। बच्चे से कुछ भी गलत काम अगर आप करवा रहे हैं, अगेंस्ट एक्ट को करवा रहे हैं जो अगेंस्ट लॉ है, वो पनिशेबल है। इसके लिए पनिशमेंट अगर किस टाइप का एक्ट है उस पर डिपेंड करता है। 3 साल से लेकर के 10 साल तक का पनिशमेंट इसमें हो सकता है। 3 साल से लेकर 7 साल तक का पनिशमेंट है साइबर एक्ट में, और इसे पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड से लेकर रिलेटेड कोई हो तो अगर रिपीट होता है ऑफेंस तो उसके लिए 10 साल तक की सजा है। यानी कि एक पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है, कोई ऐसा क्राइम किया है, अगली बार अगर उसको 7 साल की या 5 साल की सजा मिली है, दोबारा अगर वो फिर काम यही करता है, इसी टाइप का एक्ट करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है। जी जी। बबीता जी, अगर परिजन बच्चे के यौन शोषण के मामले को दबाना चाहते हैं तो क्या पड़ोसी या फिर कोई और या बच्चा खुद ये शिकायत दर्ज करवा सकता है? इसमें कानून में क्या कुछ कहा गया है?
जी। हाँ बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि इतना ग्रेव मामला है और कई बार 18 साल तक के बच्चे को एक्चुअली समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो हिम्मत नहीं करते हैं कहीं बताने की, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। और कई जी, बार जी। स्टडी बताती है कि बड़े होने पर भी उनके दिमाग में, उनके बिहेवियर में इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये सब इफेक्ट रहता है। इसलिए मैं जो कंप्लेंट कर सकते हैं इस ऐसे मामले को, उसको मैं 3 कैटेगरी में रख रही हूँ। उनके फैमिली मेंबर्स, वो कभी भी कर सकते हैं। दूसरे हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे मीडिया। इसमें स्पेशल बात यह है कि इस एक्ट में मीडिया के लिए भी लाइबिलिटी दिया गया है। कई बार मीडिया के पास कोई वीडियो होता है, ऑडियो होता है, उसे सर्कुलेट कर देते हैं। उनके पास ये लाइबिलिटी डाला गया है कि आपको ये वीडियो, ऑडियो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकर आपको पुलिस को ये हैंड ओवर करना है। तो ये एक तरह से उन पे, सोसाइटी पे, अगर वो स्कूल है, हाँ, ये जो बाल अधिकार आयोग है उसके वेबसाइट पर 6 कैटेगरी दी गई है कंप्लेंट करने की। तो उसमें बच्चे भी, पेरेंट्स, परिजन हो गए, पड़ोसी हो गए, इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, इस टाइप के इंस्टीट्यूट जो हैं वो हो गए। बच्चों के, क्योंकि ये भी स्टडी में बताया गया है कि बहुत सारे जो ऑफेंस करने वाले होते हैं, जो अक्यूज होते हैं इस टाइप के क्राइम में, वो नियर रिलेटिव होते हैं। जी, जी। इसलिए इस टाइप के बच्चों के जो भी संस्थाएं हैं या कोई भी पर्सन, उसको दिया गया है ये राइट, इवन के मीडिया वाले हैं, किसी को भी। यहाँ तक कि इस चीज को क्राइम बनाया गया है कि जिन आपके पास इंफॉर्मेशन आपने किसी को बताया नहीं है, ये बताना जरूरी है, इसको लिए पनिशेबल ऑफेंस है ये। और बच्चे चूंकि 18 साल तक वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको ये राइट दिया गया है कि वो पूरी जिंदगी भर, मतलब उनके लिए टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहें, जब उनको लगे कि हमारे साथ 10 साल 20 साल पहले ये चीज हुआ है जो कि गलत है और मुझे उसको पनिश करना है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्राइम कभी किसी भी लिमिटेशन के कारण अनपनिश्ड नहीं रह जाए, इस टाइप के क्रिमिनल, इसके लिए इस कंप्लेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं। चलिए ठीक है बबीता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को और उम्मीद है जरूर उन्हें इससे फायदा पहुंचेगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।